सबको जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस सुंदर समय सुंदर बेला के लिए एक बार हमें अवसर और मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मेहमानगण जो बहुत दूर दराजों से आए, उनके लिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि इस हमारे अंबिकापुर एमएलबी कलसिया में सहभागी हुए और नाइट के सफर में होकर आए और बहुत ही मौसम ठंडी मौसम में भी प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रेरित किया, अगुवाई किया और इस संगति में आने में प्रभु परमेश्वर अगुवाई सहायता मदद किया और हम सब मिलने पाए। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद और आए मेहमानों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ हमारे जरहाटी बोधा से आए हमारे पास्टर और तीन हमारे मेहमानों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु की ओर से कि ये लोग भी सकुशल पूर्वक परमेश्वर के अनुग्रह से पहुँचने पाए और हम सब एक जगह एकत्रित होने पाए हैं और प्रभु परमेश्वर के कुछ बातों को, कुछ विषयों को हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए और समझने के लिए और सीखने के लिए हम एकत्रित होने पाए। इसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद और तमाम हमारे आए मेहमानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मेरे प्यारों में इस प्रकार मैं रूप साय लकड़ा एमएलबी कलसिया से हूँ और प्रभु में मेरा परिवार पांच परिवार हैं, हम लोग 4-5 परिवार हैं और सब इस एमएलबी कलसिया में पाए जाते हैं। पहले तो अपना एक संस्थागत तरीके से जिस प्रकार हम लोग जैसे बन पड़ा था वैसे प्रभु परमेश्वर अगुवाई किया था, उस जगह पर हम प्रभु परमेश्वर को महिमा दे रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे और कहीं न कहीं लोग नया में जाते हैं क्योंकि नया में प्रभु के बारे में लोगों को पता नहीं लगता है। तो कुछ ना कुछ प्रभु परमेश्वर एक अवसर को दे जाता है कि या तो दुख से या तो आनंद से या तो खुशी से, मतलब आनंद से या खुशी से तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु दुख से ही प्रभु परमेश्वर के समीप लोग क्या करते हैं, आते हैं, है ना। तो मेरा परिवार में बहुत गड़बड़ियां थी, एक प्रकार से कहना चाहिए। मैं कई सारा कहना चाहे छुटकारा मेरे परिवार में खाने पीने में लवलीन थे, मतलब संसारिक थे, सब इनका नशा पान में खास तौर पे मैं भी था, मेरा पिताजी भी था, पूरा फैमिली ही थे, है ना। सब तहस नहस हम लोग हो गए थे मेरे प्यारों। तो मैं वो भी उसी लाइन में था, लेकिन मैं एक ऐसा जगह को ढूंढ रहा था, कोई ऐसा वैद्य को ढूंढ रहा था या तो फिर कोई ऐसा मंदिर मस्जिद को मैं ढूंढ रहा था जहाँ पर मेरे परिवार में शांति हो और नशा पान जो करते हैं हम लोग ना वो दूर हो। ऐसे करके मैं मम्मी पापा जैसे भाई बुजुर्ग हैं, भाई उन लोग का आश्रित में जीवन जी रहा हूँ। वो लोग जहाँ जहाँ बोलते थे वहाँ वहाँ हम लोग जाते थे, है ना। कभी चल जाते थे वैद्य यहाँ, चलो भाई वहाँ जाने से ऐसे दवाई या तो ऐसे कुछ करवाए तो घर में कुछ शांति हो जाए, है ना। तो ऐसे करते करते में हम खुदा भगत आश्रम में भी 10 साल गए कि भगत है भाई, वहाँ भाई सख्त बिना खाना नहीं होता है करके, है ना। मैं सोचा अच्छी बात है, वहाँ पर जाएंगे तो हमारे नशा पान दूर होगा, है ना। तो इसमें गए तो हम लोग जाते थे और यहाँ भी कुछ बहुत सारा कुछ काम करवाते थे। जाते थे तो बस यही होता था कि भाई आप बार बार मेरे यहाँ आओ, है ना, घुटने टेको, 100 जगह घुटने टेको, हम लोग घुटने टेकते थे और 100 जगह जहाँ जहाँ घुटना टिका वहाँ एक नारियल भी रखना है। तो एक बोरा तो नारियल वो हम लोग को घुटना टेकते थे ना, वहाँ एक नारियल रखते थे और मैं बड़ी आनंद होता था, पहले शांति हो जाए, कैसे मेरे जीवन में शांति हो जाए, ये संकट दूर हट जाए। ऐसे करके मेरे प्यार में बहुत 10 साल वहाँ बिता दिया। लेकिन 10 साल जैसे जैसे बीतता गया ना और हम लोग वो दुख और पीड़ा पड़ते जा रहे थे, मतलब छुटकारा नहीं हो रहा, है ना। तो ऐसे ऐसे में प्रभु परमेश्वर का कृपा दया हुआ कि मेरा वाइफ को, है ना, मेरे जीजा जी यहाँ चर्च है संस्था से, जेल संस्था से, तो वहाँ बैठते थे। तो वो सोची भाई देखते हैं जाके चर्च गए
है ना, वो गई अकेली, जाती रही, मेरे को भी बोलती थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। चलो भाई जाओ आप लोग, नहीं जाऊंगा ऐसे करके, है ना। परिवार लोग उसके पीछे जाने लगे ऐसे कर करके, है ना। तो फिर बहुत दिन बाद हो गया, साल 1.5 साल बाद हो गया, पीछे से धीरे से जाना चालू किया चर्च, है ना। जाता था ऐसे, खाता था पीता था कि जाता था, तमाम प्रकार की नशा पता था, जो नाम जो उस चीज को मैं यूज करता था, है ना, सबको खाता था और जाता भी था। शुरू किया ना तो नहीं छोड़ता था, एक बार चालू किया ना चल, फिर जाते रहूं, फिर खाता भी रहूं, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं भैया हाथ तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो अब देखता था भाई सब कुछ नहीं खाते हैं नशा पान, तो अब मैं भी, मेरे को लगा कि सब तो होना पड़ेगा, है ना। ऐसे कर करके क्या है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ नशा को, जैसे तंबाकू गुटखा ये सब जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ने का प्रयास करूँ, लेकिन छोड़े तब ना। एक रूटेड हो गया था मैं, कॉन्क्रीट हो गया था उस पर, है ना। तो ऐसा कर करके फिर मैं बोला ऐसा नहीं बन पड़ रहा है। फिर मेरे को क्या लगा ना कि मैं देखता हूँ इसमें लिखा क्या है, बाइबल में लिखा क्या है ना। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से मैं, बड़ी हिम्मत बांध के बाइबल को खोला, उत्पत्ति का ही चालू किया मैं किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कहाँ नया कहाँ पुराना। तो उत्पत्ति से ही देखा, तो वहाँ भाई वहाँ सीधे उत्पत्ति का भाई पूरा प्रभु परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है ना। इधर पढ़ते गए, है ना, आदम के बारे में लिखा है ना। परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, उसके बारे में लिखा है। तो ऐसा लिखा, तो ऐसा भी हो सकता है कैसे करके मैं सोचा। फिर पढ़ते गया, जब से चालू किया ना तो रेगुलरली उसको मैं लेते गया, पढ़ते गया एकदम, मतलब कुछ नहीं समझना है मेरे को, खाली पढ़ना है केवल। हाँ, पढ़ते गया तो प्रभु में बहुत रात में मेरे को अगुवाई किया, है ना। फिर ऐसे चर्च को भी जाना चालू किया, तो बहुत रेगुलर, है ना। कोई जाए चाहे ना जाए चर्च, लेकिन मैं चालू किया ना तो छोड़ना भी नहीं चर्च को, है ना। वो क्या शिक्षा क्या वहाँ उसे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन चर्च को मेरे को छोड़ना नहीं है ना। तो बहुत गया मैं, कंटिन्यू जाते 2-3 साल हो गया ऐसे। तो फिर मैं थोड़ा और मजबूत पढ़ने लगा, तो उसमें भाई मैंने बहुत सारा बाइबल में देखा कि पवित्रताई के बारे में लिखाया है ना, जीवन के बारे में लिखाया, आनंद जीवन के बारे में लिखाया है ना, है ना। एक सच्चे परमेश्वर को जानना ही जीवन है, इसके बारे में मतलब कई ऐसे विषयों को देखा। धीरे धीरे करके मैं ऐसे परिपक्व हो गया कि नहीं, हम जो जीवन जी रहे हैं ना, परमेश्वर पिता क्या है, मुझे छोड़ कोई ईश्वर ही नहीं है, कहता है ना बाइबल में, मुझे छोड़ कोई ईश्वर ही नहीं, मुझे छोड़ कोई ईश्वर ही नहीं, है ना। तो मेरे को लगा कुछ पल के लिए, है ना। और बाकी जो हम लोग उधर जा रहे थे वो मतलब फ्रॉड था, फाल्स था, है ना, तो झूठ था कहना चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत मैं क्या कहूँ, वहाँ जो बैठते थे अपना कुछ कमेटी रखते थे, बाइबल क्लास रखते थे, या आत्मिक जागृति रखते थे, ये सारी चीजों में भी जाने लगा, है ना। तो सारा चीजों में अटेंड करता था, और धीरे धीरे करके जो मेरा 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे कुछ हुआ, तो वो हमारे जो कलसिया था उसका सच्चाई मतलब धीरे धीरे मेरे को पता चला। वो अगुआ लोग गुपचुप क्या करते थे, पीते खाते थे, है ना। जो नया जाते थे उनके पास तो नहीं, पीते खाते थे, तो पीते खाते थे ऐसा। और भाई इसमें भाई दिखाया है गुस्सा, घमंड, ये सारी चीजें, एक दूसरे से जलन जलसी, सारी चीजें कलसिया में चल रहा था। तो ये सब चीज का है ना, मैं कुछ समझने लगा। उसके बाद कुछ बातों को मैं छेड़ने लगा वहां पर। देखो भाई, हमारे प्रभु परमेश्वर क्या है, पवित्र है ना, क्योंकि बाइबल कहती है ना, सच्चाई मार्ग जीवन मैं हूँ, है ना। कोई मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना। सारी वचनों को मैं देखा, और कहीं बाइबल के विपरीत जा रहे थे लोग, तो मेरे को लगा कि कुछ बोला जाए, बिना बोले तो बन नहीं रहा है ना। तो कुछ बोले तो वहाँ पर पास्टरों का कुछ एक्सचेंज हुआ, मतलब यहाँ का पास्टर को दूसरा कलसिया में, दूसरा कलसिया पास्टर को इस कलसिया में, ऐसे, है ना। तो ऐसे जब आने लगे तो जो स्थायी था शुरू से यहाँ का, है ना, 1-8 महीना बाहर गया, उसके बाद ना वो जो दूसरे गांव से आता था उस कलसिया में सेवकाई करने के लिए, उसको क्या किया, वो मना कर, क्योंकि इसलिए मना किया कि भाई यहाँ जब एक ही जन आता था ना, वो अपने हिसाब से वो चाल बना रखा था वहाँ। भाई नया आएगा तो फिर पता नहीं अच्छी से सिखा देगा, तो फिर मेरे को कोई नहीं पूछेंगे ऐसे करके, है ना। तो ये सब बहुत यहाँ फिर अपना माता मंडली होता है, वहाँ भी गया तो वहाँ भी 2 भाग, बहुत वहाँ पर ये घमंड अकड़ और एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा टाइप का। तो मेरे को मैं इसलिए बैठ गया। तो फिर उस समय 2019 में जो है मैं
ये सर का मोबाइल से, है ना, मोबाइल यूट्यूब से मैं डायनर सर का, मैं तो बहुत सारा शिक्षकों का मैं वीडियो में देख रहा था देखने के लिए, लेकिन जब मैं उस कलश में सजा रहा था उससे पहले मैं वीडियो को देख रहा था, है ना। तो सर जो बता रहे थे एक विश्वासी के जीवन कैसे होना चाहिए और उस कलशिया को मैं तुलनात्मक कर रहा था उनकी टीचिंग के माध्यम से, है ना। तो बहुत धरती आसमान का फर्क पड़ रहा था। तो कुछ मुद्दा को मैं रखने के लिए बोला वहाँ पर, लेकिन वो लोग बोलते हैं मेरा पास्टर तो कुछ नहीं बोलता है, वो नहीं समझाता है, तो ये बढ़िया कल का दिन समझाने वाला आ गया है इसका, है ना। तो मैं बोला कुछ बातों को लेके मेरे को थोड़ा गुस्सा टाइप का आने लगे, तो मेरे को लगा कि नहीं ये फोन में बैठना उठना मना है ना, मतलब आना ही फालतू है ना। तो प्रभु परमेश्वर की योजना देखिए मेरे प्यार में, ऐसा हमारी सोच विचार था कि भाई कोई ऐसा वक्ता मिल जाए, कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जो इस मुहिम को, इस मुद्दा को और इस शिक्षक जैसे चलाने वाला, है ना, कोई पास्टर हो या फादर हो, जो हमें एक अच्छे मार्ग दिशा में बाइबल के अनुसार, है ना, कॉन्टेक्स्ट में समझाने वाले, है ना। ऐसे कुछ सोच को विचार को लेकर मैं कलसिया जा रहा था वहाँ और आ भी रहा था और सोच भी रहा था, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी एक दो चार मेल हो गए, कलसिया में मेल हो गए हम लोग, प्रभु परमेश्वर की योजना है क्या। आज देखिए हम कितने दूर दराज से एक मेल हो गए, एक संगति हो गए, है ना। जैसे आप मिले हैं वैसे फर्स्ट में प्रभु परमेश्वर हमको भी मिलाएगा, है ना, 2-3 करके हमको भी मिलाएगा, है ना। और उस दिन से आज तक, है ना, उस कलसिया को छोड़कर हम लोग इस एमएमपी की खाली शिक्षा में, है ना, विश्वास में पूरे फैमिली पूरे परिवार है ना। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम सबको थोड़ा 5-5 मिनट करके मिला है ना। तो सारी बातों को हम सब अपने अपने विश्वास के हिसाब से और जीवन के हिसाब से रखें, ठीक है। छोटी शब्दों में मैं अपने टेस्टमनी या गवाही के रूप में देने का प्रयास किया, इसलिए प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।